तो देखिए, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल और यूपीएसआई के लिए जो हमारा ये प्रॉपर बैच चल रहा है, जिसमें हम लोग ग्रामीण परिवेश कवर कर रहे हैं पूरा का पूरा, वो आपके लिए हम लोग आगे कंटिन्यू करें। जो प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं उसको हम लोग आपके सामने ला दिए हैं, ठीक है। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सरकारी योजना है, जिसके बारे में लगातार क्वेश्चन आते रहते थे। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आपको बता दें कि सर्व शिक्षा अभियान की सबसे पहली बार शुरुआत 2000 से 2001 के बीच में हुई थी, ठीक है। इसमें क्या होता था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे तक की आयु जितने भी मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए 8वीं तक संतोषजनक और निःशुल्क शिक्षा, मतलब कि एक अच्छे लेवल की, अच्छे स्तर की और फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें गुणवत्ता भी हो, वैसी प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्लान था गवर्नमेंट का, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 8वीं तक प्रॉपर शिक्षा देने का जो प्रावधान था वो इसमें था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्लाइड हम लोग नीचे ले लें। देखिए, इसमें दो एज ग्रुप को टारगेट किया गया था। पहला एज ग्रुप क्या है, 6 से 11 वर्ष, ठीक। और दूसरा एज ग्रुप है 11 से 14, जिसे उच्च प्राइमरी शिक्षा देने का सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहेगी और इसको पूरा करना है किसी भी हाल में, ठीक है। देखिए, इस प्रोग्राम में बेसिकली अब ये देखिए, अब राज्य और केंद्र, बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिल के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो ये भी एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें जो केंद्र सरकार थी वो 65% खर्च उठाने के लिए तैयार थी और राज्य सरकार को 35% खर्च उठाना था, ठीक है। ये इस प्रोग्राम की खास बात है। प्राइमरी लेवल और उससे थोड़ा सा ऊपर जो लेवल है उस पर एजुकेशन देने की बात की गई थी 2000 से 2001 के बीच में। अगर बात किया जाए पूर्वोत्तर राज्यों का तो ये रेशियो चेंज हो जाता है, जिसमें केंद्र सरकार, देखिए आपके सामने लिखा है मैंने, केंद्र सरकार 90% खर्चा उठाती है और राज्य सरकार 10%। आपको पता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में विकास के उतने संसाधन नहीं है, राज्य सरकार उतनी मजबूत नहीं है, तो इसीलिए केंद्र सरकार वहां पर ज्यादा खर्च उठाती है, ठीक है, ताकि इस मिशन को पूरी तरह से कामयाब किया जा सके। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी मिशन भी है, ठीक है। इस योजना को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन को शुरू किया गया था। आप कहीं किसी भी सरकारी विद्यालय पे जाएंगे तो सर्व शिक्षा अभियान का लोगो आपको दिखेगा, वो इसी का एक पार्ट है, ठीक है। आपको पता है कि एक विश्व का संगठन है यूनिसेफ, जो कि बच्चों के एजुकेशन, उनके हेल्थ, इसको इंश्योर करता है। तो 2015 तक उसने एक मतलब विचार बनाया था कि 2015 तक सभी के लिए शिक्षा का विचार लाया था। मतलब उसने डिसाइड किया था कि पूरे वर्ल्ड में जो छोटे बच्चे उनको लिटरेसी रेट को हाई करने के लिए 2015 उसने अपना लिमिट सेट किया था, लेकिन भारत ने 2010 में ही इसे खत्म करने का निश्चय कर लिया था अपने सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से। उन्होंने इस बात को डिसाइड किया था, ठीक है। तो देखिए, आपको बता दें कि इस योजना के ढांचे में बाद में संशोधन किया गया। इसमें क्या था कि जो पीड़ित वर्ग है और जो कमजोर वर्ग है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे उतने एक्टिवली, तो उनको पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इस योजना में संशोधन किया गया इसके ढांचे में। और कम से कम 25% बच्चों को शैक्षणिक वर्ष 2014-15 जो वित्तीय वर्ष था, शैक्षणिक वर्ष था, उसमें उनको प्राइवेट स्कूल्स में भी दाखिला दिलाया गया। पूरा सरकार खर्चा उठाएगी। खर्चा कौन उठाएगा? पूरा सरकार उठाएगी। बाद में इसके ऊपर और भी अच्छा काम किया गया, बहुत ही अच्छा काम, जिसमें सरकार ने कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ सहयोग से 15 अगस्त 2015 से पूर्व सभी स्कूल में, देखिए 15 अगस्त 2015 के पूर्व जितने भी स्कूल थे उसमें शौचालय नहीं था। बाद में कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ सहयोग से सरकार ने उसमें शौचालयों को बनवाया और जिसमें बालिकाएं जो हैं उनके लिए अलग से शौचालय का व्यवस्था कराया गया। तो ये था आपका टोटल पूरा कॉन्सेप्ट। इस थोड़ा सा ऊपर स्लाइड को ले लूं, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, ठीक है। फिर से देख लीजिए डेट वगैरह, ठीक है। अब हम लोग अगला प्लान को लेते हैं, अगली स्कीम को लेते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील प्रोग्राम, ये जो दोनों प्रोग्राम है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इससे लगातार किसी न किसी पेपर में आपके सिर्फ लेखपाल और यूपीएसआई इसी पेपर में नहीं, आगे जितने भी और भी एग्जाम्स हैं, रेलवे, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दोनों टॉपिक से। तो इन दोनों पर्टिकुलर टॉपिक को आपके एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आप देखिए, इसी तरह का आपको वीडियो ला के हम लोग देते रहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए, अभी आपने वीडियो में खो जाते हैं आप लोग। मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, आपको पता है कि आपके आसपास कोई ना कोई सरकारी स्कूल तो होगा ही। वहां पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि दोपहर के टाइम उनको खाना दिया जाता है, उनको पोषण दिया जाता है। क्यों? देखिए, क्या होता था पहले कि जब बच्चे स्कूल आते थे तो वो कमजोर वर्ग के हैं, ठीक। तो होता ये था कि खाने की तलाश में वो लोग पढ़ने के बजाय स्कूल छोड़कर बीच में ही भाग जाते थे, खाना के तलाश में बाहर निकल जाते थे। तो इनकी वजह से उनका जो फ्यूचर है वो काफी डार्क में हो जाता है। तो इसके लिए केंद्र सरकार काफी चिंतित हुई
और मिड डे मील प्रोग्राम को जो जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो इस कार्यक्रम को मूल रूप से 2408, ये देखिए मैंने लिखा है, इस कार्यक्रम को मूल रूप से देश की 2408 तहसीलों में 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आती है कि इसका डेट आपको याद रखना है कि 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था, बहुत पहले ही प्रारंभ कर दिया जा चुका है। और कितने तहसीलों में? तो 2408। ये जो सबसे ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जो स्टार्टिंग डेट और किसने समर्पण कराया, क्या किस दिन हुआ, ये सब किस उपलक्ष्य में हुआ, ये सब आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। कि उसका उद्देश्य क्या है, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक। 1997 से 1998 में पूरे देश के सभी ब्लॉकों, मतलब जितना देश में जितने भी ब्लॉक हैं उसमें लागू किया गया। देखिए 95 में इसको प्रारंभ किया गया, और 97 से 98 में पूरे देश के जितने भी ब्लॉक्स है वहां सब जगह कर दिया गया, ठीक। ये योजना कितने बच्चों को कवर करता है? लगभग 12 करोड़ बच्चों को कवर करता है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये, बहुत देशों की संख्या के बराबर है ये, ठीक है, 12 करोड़, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 1 से 8 तक सभी बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दोपहर का भोजन ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि सुबह का तो खाना वो लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम का खाना उनका बीच वाला जो होता है वो गड़बड़ हो जाता था, तो वो स्कूल छोड़कर भाग जाते थे। तो उसको रोकने के लिए ये चीज किया गया, ठीक है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन मुहैया कराया जाता है, ठीक। जो हमारे प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। और प्राथमिक स्तर के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। इनको 450, इनको 700, इनको 12 ग्राम प्रोटीन और इसको 20 ग्राम प्रोटीन, क्योंकि इनका कंजप्शन ज्यादा है। ये प्राथमिक स्तर के ऊपर के बच्चे हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बिल्कुल। उसके बाद देखिए इस योजना में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता तो हमारे हर एक योजना में, इस योजना में भी थी। इसमें क्या होता था कि जो अनाज आता था उसको टीचर लोग और फिर जो जितने और लोग होते थे वहाँ के स्टाफ लोग जो खाना वाना बनाते थे, वो क्या करते थे कि अगर आया है अच्छा माल तो उसके जगह पे घटिया माल ला के रखते हैं और बच्चों को वही परोसते हैं वो लोग, ठीक। तो इसमें पारदर्शिता लाने के लिए कई कई बार तो खाना भी नहीं बच्चों को मिल पाता था, ठीक। तो इसमें पारदर्शिता लाने के लिए इसमें इंटर वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम से जोड़ा गया है हर इस विद्यालयों को। इसमें क्या होता है कि हर एक घंटे आपको इस बात की सूचना देनी होगी केंद्र सरकार को कि क्या आपने बच्चों को भोजन दिया है कि नहीं, ये हर घंटे आप अपडेट करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इंटर वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम से इसमें पारदर्शिता लाने के लिए इस योजना को मतलब इस योजना में इसको ऐड किया गया है, ठीक, ताकि और अच्छे से काम हो सके, बेसिक लेवल पर सुविधाएं पहुंच सके सरकार की, ठीक है। तो ये इस योजना के लिए बहुत है, ठीक है। तो आप एक बार फिर से इसे देख लीजिए। 15 अगस्त 1995 में इसे प्रारंभ किया गया था। ये डेट आप याद रखिए। मिड डे मील प्रोग्राम इसका वो भी याद रखिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम इसी के बाद वाले वीडियो में लेंगे, ठीक है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं लेना है, ठीक है, माफ करिएगा। अगले वीडियो में हमसे मिलते हैं आपसे। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आपको हम लोग इसी तरह का कंटेंट देते रहेंगे, ठीक है।